खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सनातन धर्म पर राजनीतिक टिप्पणी करने वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम से संदेश दिया और धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की प्रशंसा उन्होंने प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई लोग सोची समझी राजनीति के तहत सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग गुलामी की मानसिकता और विदेशी ताकतों का शिकार है। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर रिसर्च सेंटर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन समय से मंदिर न सिर्फ साधना के केंद्र रहे हैं, बल्कि विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहाँ श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। कैंसर की बीमारी लगातार अपने पैर पसार रही है। पहले के मुकाबले बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से लोगों से कैंसर के खिलाफ जागरूक रहने और नशे से दूर रहने की अपील की। मौका था 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र के भूमि पूजन का।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर के समाधान के लिए काम कर रही है और बजट में भी इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। ऋषि मुनि, मंदिर और मठ परंपरा से सामाजिक चेतना और विज्ञान के केंद्र रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मौजूदा सरकार भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए जन आरोग्य को बढ़ावा दे रही है। 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हालात ये थी कि देश में गरीब जितना बीमारी से नहीं डरता था, उससे ज्यादा डर उसे इलाज के खर्च से लगता था। इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने माँ बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में स्वच्छता अभियान की भी बड़ी भूमिका रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनने से बीमारियां कम हुई हैं। वहीं देश के हर जिले में खुल रहे डायलिसिस केंद्रों ने किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। अजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।